नमस्ते निडर साथियों। स्वागत है निर्भय मार्ग पर, जहां हम सिखाते हैं कि कैसे जिया जाए बिना डर के, संयम और शक्ति के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो आपके शांत घर को तनाव का अड्डा बना सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं, पड़ोसी बार बार वही घास सींचते हुए, यह आपका वहम नहीं, कभी कभी दीवारों के कान और झादियों की आंखें होती हैं। कुछ बगल वाला दोस्ताना अभिवादन और निगरानी के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं, जिससे आप अपने ही घर में चोर की तरह ताक झांक करने लगते हैं। यदि आप अपनी रसोई में फुसफुसाते हैं, यह डरते हुए कि कोई सुन रहा है, तो बधाई हो, आपकी प्रवृत्ति आपको बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में हम खोलेंगे 5 ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आपका बगल वाला सिर्फ उत्सुक नहीं, बल्कि आपकी निगरानी कर रहा है। ये छोटी मोटी आदतें नहीं, बल्कि बड़े देदे खतरे के संकेत हैं, जो आपकी शांति को चकनाचूर कर सकते हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि इसके बाद आप खतरे को उसकी गादी आपके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही पहचान लेंगे। और हां, यदि आप मानते हैं कि आपकी गोपनीयता सम्मान की हकदार है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। हमारे पास आपके लिए और भी जीवटता भरे सबक हैं। संकेत बगल वाला, वे हर बार आपके घर से निकलते ही प्रकट हो जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं, तो एक खास बगल वाला बार बार हर बार अचानक सामने आ जाता है? यह आपका दिमाग नहीं, बल्कि आपकी प्रवृत्ति है, जो चेतावनी दे रही है कि कुछ गलत है। मैं बात नहीं कर रहा हल्के फुल्के मुलाकातों की, शनिवार सुबह डाक लेते वक्त दोस्ताना मुस्कान की। मैं बात कर रहा हूं उस अजीब पैटर्न की, जहां कोई आपके हर कदम से चुंबकीय रूप से खिंचा चला आता है, जहां संयोग गणना में बदल जाता है, जहां संयोग निगरानी जैसा लगने लगता है। कल्पना करें, दाविद, एक सेवानिवृत्त अग्निशामक, को हर शाम अपने मोहल्ले में टहलना पसंद था। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया जब 3 घर छोड़कर रहने वाला बगल वाला हर बार कार की जांच करता दिखा। शायद संयोग था, लेकिन फिर यह बढ़ता गया। चाहे दाविद किसी भी समय टहलने जाए, शाम, देर रात, बारिश में भी, वह बगल वाला गैरेज ठीक करता, साफ सुथरे ड्राइववे में झाड़ू मारना, कार के पास खड़े होकर फोन में फालतू स्क्रॉल करना। हल्की बेचैनी जल्द ही गहरे संदेह में बदल गई। उसे लगा कि उसकी गतिविधियां सिर्फ देखी नहीं, बल्कि अनुमानित की जा रही हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है, इसे कहते हैं अति सजग अवलोकन। जब कोई आपकी आदतों पर इतनी गहरी नजर रखता है कि वह आपका अगला कदम पहले ही भांप लेता है, और यहीं खतरा शुरू होता है। क्योंकि पैटर्न बेतरतीब नहीं होते, वे ध्यान, इरादे और अक्सर अस्वस्थ जुनून से बनते हैं। जो पड़ोसी आपकी दिनचर्या का इतना बारीकी से अध्ययन करता है, वह शायद ही सिर्फ उत्सुक हो, वह खुद को यह विश्वास दिला रहा है कि आपका जीवन उसका क्षेत्र है। प्राचीन दार्शनिक सिखाते थे कि असली ताकत आपके दिमाग का नियंत्रण है, न कि बाहरी दुनिया। मार्कस ऑरेलियस ने चेतावनी दी थी कि परेशानी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे उनके बारे में विचारों से आती है। जब आपको लगे कि कुछ गलत है, उस भावना पर भरोसा करें। डर को अपने निर्णय को धुंधला न करने दें। लक्ष्य घबराना नहीं, बल्कि समझना और रणनीति बनाना है। तो आप खुद को कैसे बचाएं? सबसे पहले सब कुछ शांतिपूर्वक, व्यवस्थित ढंग से लिखें। तारीख, समय, क्या देखा, क्या असामान्य लगा। सुरक्षा में भरोसा काफी नहीं, आपको सबूत चाहिए। तकनीक आपकी मित्र है। कैमरे लगाएं, फुटेज जांचें। छोटे पैटर्न, जैसे पड़ोसी आपके जाने के बाद
घर के पास मंडराना समय के साथ खुलते हैं। ये सिर्फ शांति के लिए नहीं, बल्कि कानूनी कदम के लिए भी जरूरी हैं। एक और रणनीति, अपनी दिनचर्या बदलें। अलग समय पर निकलें, अलग रास्ते लें, कार अलग जगह पार्क करें। देखें कि क्या पड़ोसी का व्यवहार बदलता है। अगर वे सचमुच निगरानी कर रहे हैं तो वे असामान्य रूप से जल्दी ढल जाएंगे। यह पागलपन नहीं, सतर्कता है। दाविद ने सच का सामना किया। उसने गुस्सा या लापरवाही से आरोप नहीं लगाया। वह एक सच्चा दार्शनिक था, शांत, तार्किक, तैयार। उसने बिना बताए अपनी दिनचर्या बदली, पड़ोसी की उपस्थिति को दर्ज किया, और जब व्यवहार रात में उसकी जमीन पर अतिक्रमण तक पहुंचा तो उसने चुपके से स्थानीय अधिकारियों को शामिल किया, क्योंकि उसने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा किया, शांत रहा और रणनीतिक कदम उठाया। उसने अपनी शांति फिर से हासिल की, बिना डर या क्रोध में डूबे। कठोर सत्य यह है, अगर आपको बार बार नजर रखने का एहसास हो तो शायद आप सही हैं। दिमाग खतरों को सचेत करने में तेज है। इसे नजरअंदाज करना ताकत नहीं, आत्मविश्वासघात है। असली ताकत खतरे को स्वीकार करने, अपनी शांति की रक्षा करने और शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में है। आपका घर, आपका दिमाग इससे कम का हकदार नहीं। संकेत 2, उनकी तकनीक आप पर केंद्रित है। दूसरा संकेत और भी खतरनाक है, क्योंकि यह चुपके से आता है। आज की डिजिटल दुनिया में निगरानी के लिए अब भारी मेहनत की जरूरत नहीं। एक छोटा लेंस, सिक्के जितना छिपा उपकरण या आपका सिग्नल चुराने वाला राउटर, इतना ही काफी है कि आपकी निजी जिंदगी किसी की मनोरंजन बन जाए। अगर आपने छोटी छोटी चीजें नोटिस की हैं, पड़ोसी का कैमरा जो आपके आंगन, ड्राइंग रूम की खिड़की या बच्चों के खेलने की जगह को कैद करता है, तो समझ लें यह लापरवाही नहीं, इरादा है। इसका भावनात्मक असर धीरे धीरे शुरू होता है। रात भर नींद उचाट हो जाती है, मन में अनचाहा चिढ़ उठता है और ताजी हवा के लिए खिड़की खोलने में भी हिचकिचाहट होती है। फिर यह गहराता है, चिंता दिल की गहराइयों में जड़ें जमा लेती है। आपका घर, जो सबसे सुरक्षित जगह होना चाहिए, एक अदृश्य पिंजरा बन जाता है। आप खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन सच यह है, आपकी प्रवृत्ति चेतावनी दे रही है, जिसे आपका तार्किक दिमाग स्वीकार करने से कतराता है। आपका स्थान आक्रांत हो रहा है। तकनीक ने इस तरह के घुसपैठ को आसान बना दिया। एक स्मार्टफोन जिसे सीधे रिकॉर्ड पर छोड़ दिया जाए। संकेत 3, जब कोई आपकी निजी बातें जानता है जो आपने कभी बताई ही नहीं। राम बहुत सीधा साधा आदमी था। वह अपने घर में चैन से रहता था। एक दिन उसने अपने परिवार के बीच बस यूं ही बात की। बहन को फीनिक्स में एक नई नौकरी मिली है। उसने किसी पड़ोसी से इस बारे में कुछ नहीं कहा था। अगले दिन उसका पड़ोसी आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बहन को फीनिक्स वाली जॉब के लिए बधाई देना। राम थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। उसने ये बात कहां से सुनी? फिर एक और दिन राम ने ऑनलाइन एक नए जूते मंगवाए। डब्बा अभी खोला भी नहीं था, लेकिन वही पड़ोसी बोला, भाई नए जूते तो कमाल के हैं। अब तो राम को यकीन हो गया, कुछ तो गलत हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन यही बातें धीरे धीरे किसी की जिंदगी में दखल देने का पहला कदम बनती हैं। सब कुछ धीरे धीरे शुरू होता है। शुरुआत में पड़ोसी ज्यादा बातूनी लगता है, फिर उसे आपके हर काम की जानकारी होने लगती है। आप कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या मंगवाते हैं, वो सब उसे पता चलता है। और आपको लगने लगता है कि आप अपने ही घर में अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं होता, ये एक संकेत होता है
कि कोई आपकी बातें चुपचाप सुन रहा है। असल खतरा क्या है? कुछ लोग पड़ोसी बनने के बहाने आपकी जिंदगी में इतनी नजदीकी ले आते हैं कि उन्हें लगता है अब उन्हें सब कुछ जानने का हक है या हक है। वे कहते हैं हम तो बस ध्यान रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि वे आपकी जानकारी जमा कर रहे होते हैं, बिना पूछे, बिना बताए। ऐसा वही लोग करते हैं जो किसी को नियंत्रित करना चाहते हैं। इसका असर गहरा होता है जब किसी को आपकी निजी बातों का पता चलता है, बिना आपकी इजाजत के। तो आप अपने घर में भी चुप रहने लगते हैं। आप सोच समझकर बोलते हैं, खिड़कियां बंद रखने लगते हैं, अपनी हंसी, गुस्सा, दुहक सब छिपाने लगते हैं। धीरे धीरे आप वो इंसान नहीं रहते जो आप थे। आप जी नहीं रहे होते, बस दिखावा कर रहे होते हैं। तो आपको करना क्या है? मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था, हमारे जीवन को बाहरी घटनाएं नहीं, बल्कि हमारा सोचने का तरीका आकार देता है। आप दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। एक आसान तरीका, अगर आपको शक है कि कोई आपकी बातें सुन रहा है, तो एक झूठा प्लान बना लें। जैसे, मैं अगले हफ्ते गोवा जा रहा हूं, लेकिन असल में आप कहीं नहीं जा रहे। अगर कुछ दिनों बाद कोई आपसे कहे, भाई गोवा वाली ट्रिप कैसी रही, तो समझ जाइए आपकी बातें कहीं ना कहीं से बाहर जा रही हैं। अपनी सुरक्षा कैसे बढ़ाएं? खिड़कियों के पास धीमे बोलें, सफेद शोर, व्हाइट नॉइज वाली मशीन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा जानकारी शेयर न करें। अपनी दिनचर्या और लोकेशन हर किसी को न बताएं। छोटी छोटी बातें भी अगर गलत हाथों में चली जाएं, तो वो आपकी आजादी पर हमला कर सकती हैं। आखिरी बात याद रखिए, असली आजादी तब नहीं होती जब कोई ताक झांक न करे। असली आजादी तब होती है जब आप डर के बावजूद भी अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं। इसलिए अपनी सीमाएं तय करें, घर की, इंटरनेट की और अपने मन की भी। और जब तय कर लें, तो फिर उस भरोसे के साथ जिएं कि आप जो हैं वो किसी की निगरानी से कमजोर नहीं होता। संकेत 4, जब आपके घर के आसपास कुछ बदल गया हो। बिना आपकी जानकारी के शहर के एक शांत मोहल्ले में रिचर्ड नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत सजग और अनुशासित इंसान था। उसकी एक आदत थी, जब भी वह घर से बाहर जाता, अपने दरवाजे के पास रखी वेलकम मैट को थोड़ा तिरछा करके छोड़ता था। उसके लिए ये बस एक छोटी सी आदत थी, लेकिन ये उसकी पहचान भी बन गई थी। एक दिन जब वह सफर से लौटकर घर आया, तो देखा कि वेलकम मैट सीधी करीने से रखी हुई थी, बिल्कुल व्यवस्थित। उसने सोचा शायद हवा से बदल गई होगी, लेकिन अगले दिन उसने फिर एक चीज नोट की। जो गमला वह हमेशा धूप की तरफ रखता था, अब वो सड़क की ओर मुड़ा हुआ था। फिर कुछ दिन बाद उसका लेटर बॉक्स, जिसे वह हमेशा बंद रखता था, थोड़ा खुला मिला, जबकि उस दिन कोई चिट्ठी आई ही नहीं थी। अब ये सब बातें सुनने में बहुत छोटी लग सकती हैं, लेकिन रिचर्ड को महसूस हुआ कि कोई उसके घर के आसपास बहुत नजदीक से आ जा रहा है। शायद देख रहा है, शायद छू रहा है, शायद उसके जीवन की सीमाओं को परख रहा है। जब चीजें अपने आप नहीं बदलती, अगर आपके घर के आसपास कुछ ऐसी चीजें बदल गई हैं जो आपने नहीं बदली, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई और आपकी जगह में घुसपैठ कर रहा है। जो सामान अपनी जगह पर रखा था, वह थोड़ी सी जगह बदला हुआ मिले। खिड़कियों की पट्टियां हल्की सी हिली हुई हों, पैकेट जो आपने दरवाजे पर छोड़ा था वह दूसरी जगह पड़ा हो, डाक का डिब्बा खुला मिले जबकि उसमें कुछ नहीं आया। ये सब छोटी बातें दिखती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये चेतावनी के संकेत हैं। कैसे करें पुष्टि? सुरक्षा विशेषज्ञ एक आसान तरीका बताते हैं।
अपने दरवाजे के कोने पर एक पतली पारदर्शी टेप चिपका दें या दरवाजे और फ्रेम के बीच एक कागज का टुकड़ा फंसा दें। अगर आपकी गैर मौजूदगी में ये चीजें हिलती हैं या गिरती हैं, तो इसका मतलब है कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करें? सबसे पहले डरिए मत। घबराने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि शांत रहकर सोचिए, हर चीज का ध्यान रखिए और दर्ज कीजिए। कौन सी चीज बदली मिली, कब मिली, उसका फोटो खींचिए, तारीख और समय लिखिए। ये सब सबूत बनेंगे अगर आगे आपको कभी जरूरत पड़ी तो। भरोसा एक बार टूटा तो जब हमें लगता है कि कोई हमारी निजी जगह में बिना इजाजत घुस रहा है, तो केवल डर नहीं लगता, हमारा भरोसा भी टूटता है। हर छोटी आवाज चौंकाती है, हर हिला सामान सवाल खड़ा करता है। आपके अपने घर में भी असुरक्षा का एहसास होता है। अब बात करते हैं दार्शनिक सोच की। प्राचीन दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, हमें दुख चीजें नहीं देती, हमें दुख उनकी हमारे दिमाग में बनी व्याख्या देती है। यानी हम हर चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। अपने मन की शांति की रक्षा करें। जब आपको कोई संकेत मिले कि कोई आपकी सीमाएं पार कर रहा है, तो घबराएं नहीं, शांत रहकर कदम उठाएं। घर को सुरक्षित करें, बातें दर्ज करें और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखें, क्योंकि असली सुरक्षा सिर्फ ताले चाबियों से नहीं होती, बल्कि उस आत्मविश्वास से होती है जो कहता है, ये मेरी जगह है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। दार्शनिक नजरिए से प्रतिक्रिया तत्काल और तार्किक होनी चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि बाहरी खतरे हमें परिभाषित नहीं करते, केवल हमारे कार्य करते हैं। दस्तावेजीकरण आपकी ढाल बन जाता है। तारीख, समय, बातचीत, छोटी मोटी अजीबताएं, एक समय रेखा बनाएं, भावनात्मक राहत के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए। अगर बढ़ोतरी जारी रहे तो निषेध आदेश, रोकने के पत्र और पीछा करने के खिलाफ कानून आपकी रक्षा के लिए हैं। कानून प्रवर्तन को जल्दी शामिल करने में संकोच न करें। उनका काम है स्थिति के दुखद होने से पहले हस्तक्षेप करना। विश्वसनीय दोस्तों और परिवार से संपर्क करें। जब शिकारी बढ़ोतरी करते हैं, वे अलगाव चाहते हैं। कनेक्शन आपका सबसे बड़ा हथियार है। यह टकराव के बारे में नहीं, यह आपके जीवन, दिमाग और बिना डर के जीने के अधिकार की रक्षा के बारे में है। जुनून शायद ही चमकती रोशनी के साथ खुद को घोषित करता हो, यह चुपके से आता है, विनम्रता, चिंता, संयोग के भेष में। इसलिए इसे जल्दी पहचानना और कार्य करना महत्वपूर्ण है। साहस का मतलब यह नहीं कि आप डर महसूस नहीं करते, इसका मतलब है डर के बावजूद खुद की रक्षा के लिए कार्य करना। आपकी प्रवृत्तियां प्राचीन उपकरण हैं, जीवित रहने के लिए तराशी गईं। उन पर भरोसा करें, क्योंकि एक बार जब पडिढोसी जुनून की रेखा पार कर लेता है, आपकी चुप्पी आपको सुरक्षित नहीं रखेगी, केवल आपका कार्य करेगा। अपनी शांति की रक्षा करें। तो भाइयों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है अब आप सोते हुए नहीं, जागते हुए जीने वालों में से हैं। अब आप उन 1% लोगों में शामिल हैं जो हर मुस्कान के पीछे की मंशा और हर चुप्पी के पीछे की चाल समझ सकते हैं। जागरूक रहना डर में जीना नहीं है, यह उस दरवाजे पर ताला लगाने जैसा है जो किसी तूफान के आने से पहले आपकी शांति की रक्षा करता है। इसलिए अपनी प्रवृत्तियों पर भरोसा रखो, अपने स्थान, अपनी मानसिक शांति और अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। और अगर यह वीडियो आपकी आंखें खोल गया हो, तो यहीं मत रुको, अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाओ, क्योंकि निर्भय मार्ग कोई साधारण चैनल नहीं,
ये उन पुरुषों की आवाज है जो अब खामोशी में घुटना नहीं चाहते। अगर आप इस सोच को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश उन तक पहुंचे जो आज भी अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें या लिंक पर क्लिक करें। आपका यह छोटा सा कदम हमारी आवाज को और मजबूती देगा और हम मिलकर एक ऐसा समुदाय बनाएंगे जो आंखें बंद करके नहीं, बल्कि आंखें खोलकर जीता है। अब जुड़ो और निर्भय बनो।